इलीगल एक्सटेंशन वाले ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के साथ आखिर मोदी सरकार की दोस्ती कितनी गहरी है। सरकार के खिलाफ जाकर के अब संजय मिश्रा के लिए मोदी सरकार एक नया पद लेकर के आ गई, CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया। कहा जा रहा है कि CIO ही 2024 चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि अब सरकार के इशारे पर कठपुतली की तरह काम करने वाली जांच एजेंसी जो आरोप विपक्ष लगाता है, ईडी और सीबीआई अब CIO को रिपोर्ट करने वाली है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस संजय मिश्रा की छुट्टी का आदेश दे दिया, उसी संजय मिश्रा को ईडी सीबीआई का सुपर डुपर चीफ बनाया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो लोकतांत्रिक ढांचे को पूरी तरह से खत्म कर सकती है सरकार। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको, लेकिन पहले आपसे अपील करूंगी कि देश नीति का ये जो नया चैनल है, अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 जीतना है तो प्रधानमंत्री मोदी को ईडी का साथ चाहिए, ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का साथ चाहिए। यह आरोप आज पूरी तरह से कहीं ना कहीं सच साबित हो गया। आज से ठीक एक साल पहले मोदी सरकार ने ईडी को सभी जांच एजेंसीज में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। क्यों ईडी को सुपर पावर सरकार ने दी है, आपको इस खबर के जरिए पता चलेगा। पूरा खेल क्या है ईडी का। सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल एक्सटेंशन यानी अवैध एक्सटेंशन वाले ईडी डायरेक्टर को हटाने के निर्देश देने के बाद भी ईडी डायरेक्टर को 2024 तक अपने साथ रखने की प्लानिंग में मोदी सरकार ने क्या किया है। अब उनके लिए एक नया पद, नई डेजिग्नेशन CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। इस खबर ने दोस्तों तहलका मचा दिया है, धमाका कर दिया है, क्योंकि 2024 चुनाव के लिए ईडी को सबसे बड़ा हथियार बनाने की मूड में है सरकार, जिसके लिए अब फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया की पद सरकार संजय मिश्रा के लिए मोदी जी है तो मुमकिन है। दोस्तों, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए CIO वाला खुलासा किया, क्योंकि सरकार की ओर से यह खबर अभी तक जो है इस पर पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस बिना तथ्य के इतना बड़ा धमाका करने वाला रिपोर्ट तो नहीं छपेगा, वो भी फ्रंट पेज पर। और आज ये वीडियो इसी रिपोर्ट पर आधारित है। लेकिन इस खेल को जानने से पहले, समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सितंबर 2022 में सरकार ने ईडी को खुली छूट दे दी। कहा गया कि ईडी कभी भी, कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी हालत पर किसी को भी जो है गिरफ्तार कर सकती है, उस पर जांच चला सकती है और उसे हिरासत में ले सकती है, बिना ये बताएं कि वजह क्या है। सीबीआई से भी ईडी को ज्यादा शक्तिशाली घोषित कर दिया गया। फिर मार्च 2023 को ईडी को और पावरफुल बनाने के लिए कानून में बदलाव किया गया और कहा गया कि ईडी अब जजों और सैन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर सकेगी और किसी भी जज को, सैन्य अधिकारी को कभी भी, कहीं से भी हिरासत में ले सकती है बिना वजह बताए। और फिर क्या हुआ? ईडी का बोलबाला चलता रहा, सरकारें गिराई गई, विपक्षी नेता, मंत्री, विधायक भाजपा में शामिल होते गए और ये सब कुछ ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा की नाक के नीचे होता रहा। फिर 2023 में अचानक से CJI चंद्रचूड़ ने 2021 से लेकर 22 तक और 2022 से लेकर 2023 वाली ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा की एक्सटेंशन को अवैध, इलीगल ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, CJI ने कहा कि बहुत हुआ जनाब, अब आप इसकी जो है कि छुट्टी कराओ। सरकार एक्सटेंशन मांगने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची, CJI के पास पहुंची। CJI ने 15 सितंबर तक का समय दिया, 45 दिन का, और तब तक में मोदी सरकार ने बड़ा गेम प्लान कर लिया। संजय मिश्रा के लिए नया पोस्ट, नई डेजिग्नेशन लेकर के सरकार हाजिर हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक, NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अजीत डोभाल है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो कि विपिन रावत रहे, जिनके हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी, उस तरह की, उस
जैसे उस पद की गरिमा है, उस तरह की भारत सरकार चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया यानी CIO पद तैयार करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर CIO को तैनात किया जाता है तो वो प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के शीर्ष के तौर पर काम करेगा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि अगर देश में CIO नियुक्त किया जाता है तो ED और CBI उन्हें रिपोर्ट करेंगे और इस पद की जिम्मेदारी संजय मिश्रा को सौंपा जाएगा। CIO का दोस्तों काम क्या होगा वो भी हम जान लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नया पद भारत सरकार में सचिव रैंक का होगा। इसके बाद भी ED केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट को और जो है CBI जो है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर ही काम करेगी जैसा अब तक करती आई है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये दो जांच एजेंसी इन्हीं दो डिपार्टमेंट के अंडर काम करेगी तो CIO की जरूरत क्या है? क्या उन्हें किसी विशेष काम के लिए लाया जा रहा है जो ED डायरेक्टर के पद से रिटायर होने के बाद संजय मिश्रा नहीं कर पाएंगे? क्या उन्हें 2024 चुनाव से पहले कोई स्पेशल टास्क दिया जाएगा सरकार की ओर से? सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, यानी पूरा खेल क्या है अब आप तक समझ चुके होंगे आप। आखिर संजय मिश्रा के साथ मोदी शाह का क्या नाता है? CIO यानी चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ इंडिया को सरकार अपने फायदे के लिए नियुक्त कर रही है। आपकी राय क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय इस पर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी आजाद मीडिया को आजाद रखने की जिम्मेदारी निभाइए। सत्ता से देशनीति लगातार सवाल पूछता है और आगे भी पूछता रहेगा, लेकिन देशनीति पर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव है जिसके चलते हम हमारा जो ओरिजिनल पेज है देशनीति वहां पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा जो ये नया चैनल है उसका भी नाम देशनीति ही रखा गया है। हमारा कोशिश है कि वहां हम आप यानी जहां पर अभी इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करें। सच्चाई के साथ देशनीति खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहेगा। लेकिन हमारी अपील आपसे है कि इस वीडियो को, इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों आगे बढ़ाएं, शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर्स गेन करने में हमारी मदद करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल में जो एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए, कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।